स्टोइक आए हैं जी, स्टोइक से बात करते हैं। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक, आप सुनाए। अच्छा, ये जबरदस्त। अभी जो कॉलर आए थे ना, बड़ा ये इनकी खास इसके ऊपर मैं एक दो बातें कहूंगा। देखिए, इनका हम्म। आर्गुमेंट इतना फ्लॉड था। इन्होंने कहा कि आप एक ही तराजू में हाँ, दोनों को दोनों को तोल रहे वो हैं। करते हैं, हालांकि इंसाफ का तकाजा ही यही है एक कि नहीं तोलना पड़ता। हर चीज को एक ही तराजू में तोला जाए। ये इंसाफ करने की बेसिक प्री रेक्विजिट होती है कि आप चीजों को एक ही अप्रोच के साथ, अदरवाइज तो आप पार्शल हो जाएंगे। तो इम्पार्शियलिटी का पहला असूल ही ये है कि आप हर चीज को एक ही स्टैंडर्ड के ऊपर नापें तोलें। अब ये तो बात हो गई, इनका इनकी बेसिस ही खराब थी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इन्होंने कहा कि जी कुरान के अंदर या इस्लाम के अंदर तो बड़ी खराब चीजें हैं और क्रिश्चियनिटी के अंदर बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अच्छा, अब मैं इस पे एक बात कहना चाहता हूँ। हम लोग इस्लाम को क्रिटिसाइज़ करते हैं, कुरान में भी बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं। लेकिन ये लोग ये भूल जाते हैं कि ऐसा नहीं है कि कुरान के अंदर लिखी ही सिर्फ़ बुरी चीज़ें हुई हैं। कुरान के कुरान अंदर में भी भी अच्छी अच्छी हैं। चीज़ें लिखी हाँ, हुई हैं कि अच्छी भाई चीजें झूठ हैं, ना इसमें बोलो, कोई इनकार धोखा ना नहीं। दो। बिल्कुल। हाँ। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मज़हब बन जाए और उसके अंदर कोई एक भी अच्छी बात ना हो। मसला ये होता है, हमारा पॉइंट ये है कि अगर कोई डिवाइन कलाम है या अगर कोई खुदाई चीज़ है, उसके अंदर हमें सिर्फ़ एक गलती निकालनी है। ये नहीं हमने प्रूव करना कि वो सारा हाँ। का सारा ही उसमें खराबी है। तो अगर एक भी गलती निकल आई तो वो फ़ारिग हो गया कि वो डिवाइन नहीं फिर हो सकता, वो एक इंसानी कलाम है। इसी तरह बाइबल में भी हमें ये नहीं देखना कि उसके अंदर 100 अच्छी बातें लिखी हुई हैं। अगर उसमें एक भी हमें गलती या गलत बात नज़र आ गई, तो वो सारी की सारी बुक फ़ारिग हो जाती है कि वो एक रूहानी, एक डिवाइन या एक खुदा की तरफ से नहीं हो सकता। तो हम्म। ये लोग समझते हैं कि जैसे कुरान में सिर्फ़ लिखा हुआ है, मार दो, तोड़ दो, सारा कुछ कर दो। भाई ऐसा नहीं है। हम इसलिए उन चीज़ों को फ़ोकस करते हैं क्योंकि वो चीज़ें आज की मोरालिटी पे और एक इंसानी रैशनैलिटी सोच पे और साइंसी एतबार से वो चीज़ें फिट नहीं बैठती, जो कि एक प्रूफ़ है कि ये एक खुदाई कलाम नहीं हो सकता। इसी तरह बाइबल के अंदर बेशुमार वो भी ऐसी नहीं। चीज़ें हैं हाँ, हाँ, वो और भी नहीं। जो कि ये साबित करती हैं कि ये खुदाई कलाम नहीं है। उसके अंदर साइंसी गलतियाँ भी हैं, बाइबल के अंदर मॉरल इश्यूज़ भी हैं। अब ये लोग समझते हैं जैसे बाइबल की मोरालिटी की इंतहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाइबल के अंदर नहीं भी नहीं, लिखी ऐसा हुई तो हैं नहीं, चीज़ें। बिल्कुल ऐसा नहीं, कई कई बिल्कुल ऐसा मैंने नहीं। हर इवन किस न्यू पे टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट की मोरालिटी जो है वो आज के दौर में आप फिट नहीं कर सकते। मैं आपको बिल्कुल, चैलेंज दे बिल्कुल। सकता हूँ इस बात का। वो जो पॉल हाँ। के लेटर्स और उस तरह की चीज़ें हैं, उसके अंदर हम्म। लिखा हुआ है कि जी बीवी के लिए खामंद की सबमिशन इस तरह है जिस तरह अपने हाँ। लॉर्ड जीसस को करनी है हाँ। और उसकी बात मानती है तो जैसे वो खुदा की बात मान रही है। तो ये सबमिशन नहीं है, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हम्म। ये लोग समझते हैं कि जैसे क्योंकि क्रिश्चियनिटी ने एक सफ़र लंबा तय किया है, इस्लाम से ज़्यादा लंबा सफ़र तय किया है, तो वो एक ऐसे मुकाम पे आज खड़े हैं कि जो जिन्होंने अपनी जो रिलीजियस टीचिंग है मोस्टली उसको भुला के एक सेकुलर वर्ल्ड उन्होंने तैयार किया और इनको लगता है कि शायद ये बाइबल की वजह से मिला है। ऐसा नहीं है नहीं नहीं भाई। नहीं, बाइबल जब तक ये बाइबल को सीरियस लेते थे वो भी गले ही काट रहे थे। वो भी गले वो जला वो रहे गले थे, काट रहे थे। हाँ, जला स्टेज पे जिंदा जला रहे थे। जिंदा हम्म। जला रहे थे, एग्जैक्टली। तो हम्म। ये इन लोगों ने क्रिश्चियन उन्होंने उतना फंडामेंटलिज्म जब छोड़ दिया और लगता है कि जी जैसे कि उस रिलीजन में कुछ भी नहीं है बड़ा, ऐसी ऐसी बात नहीं है। ये सारे रिलीजन ही जब आपको फंडामेंटलिज्म सिखाएंगे तो फिर आपको जो दूसरे लोग होंगे ना, वो अदर्स जो होंगे, वो बुरे ही लगेंगे। और मैं तो हैरान हो गया इनका एटीट्यूड देख के कि नॉर्मली मैंने जिंदगी में जितने क्रिश्चियंस देखे हैं वो काफी यानी कि वो टेम्पर लूज नहीं करते या इतने वो ऊपर से नहीं आते। लेकिन ये एक खास सेक्ट है गालिब साहब, ये क्रिश्चियन प्रिंस ने जो है ना उजागर किया है नहीं नहीं, ये ये सेक्ट बड़ा कॉमन है जी, ऐसे मैंने लोग देखे हैं। अच्छा। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है, मैं पाकिस्तान में भी था। अगर किसी से क्रिश्चियनिटी पे बात हुई है तो वो आखिर पे यही कहते हैं आपको कि आप पागल हो गए हो जी। ठीक है, ये हाँ, साइको कहना, ये बड़ा, ये दूसरे को ना इस तरह कहते हैं, इस पे बदरू आ गई, इस पे साइको, ये साइको हो गया, ये हो गया। हालांकि खुद पागल हुए होते हैं, इनको इनसे पता नहीं बंदा होता कि पूछे हाँ, इनसे ये बंदा ये पूछे अंदर से, अंदर इनमें भी उतनी नफरत है। बिल्कुल, बिल्कुल, अंदर एग्जैक्टली, इनमें भी उतनी नफरत है, बस ये इनको ये पता है कि ये किसी को मारेंगे नहीं, बस। और अगर बिल्कुल, फर्ज करो ये वाकई इनके इनके मौलवी भी उस तरह ही जब इन्वॉल्व थे गवर्नमेंट के अंदर, तो ये भी लोगों को जला रहे थे, काट रहे थे, गले काट रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। और एग्जैक्टली बिल्कुल। दोबारा भी ऐसे हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। अभी पाकिस्तान में माइनॉरिटी है, इवन के आपको मैं बताऊं, पादरी आपस में कई बार मुनाजरा कर रहे थे, उधर उधर एक दूसरे को घूंसे पड़ जाते हैं, लाते पड़ जाती हैं, सब कुछ होता है उधर भी बिल्कुल होता है। जो ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये चीज ही ऐसी है, ये जो डॉगमेटिज्म और ये अपने
अपने आप को जो सेल्फ राइचियसनेस है ना, ये चीज ही ऐसी है कि ये इसके अंदर नेचुरल रिजल्ट है कि आप दूसरे को कमतर समझोगे। ये कभी भी बराबरी ला ही नहीं सकता उन इंसानों के दरमियान जो कि आपकी बात पे बिलीव नहीं करते, और ये सारा चक्कर ही बिलीव्स के ऊपर है। और अभी मेरे पास खैर रेफरेंस नहीं है, मैंने हारिस की स्ट्रीम पे एक दफा शेयर किए थे, जो बाइबल के अंदर जो तबरकात लिखे हुए हैं ना, काफी सारी इस तरह की आयतें हैं, तो ये ठीक है कम होंगी, मैं मान लेता हूँ कि जी कुरान से कम होंगी, सो व्हाट, उससे क्या फ़र्क पड़ता है कम ज़्यादा से? हुँ, बात तो ये है कि ये एक भी गलती, अब बाइबल में एक नहीं भी हो। लिखा कि 6 दिन में हुँ, खुदावंद ने बनाई ज़मीन, हुँ। यानी कि कायनात, तो वो तो कहानियाँ उस तरह ही है सारी। और क्या हज़रत मूसा सेम, को नहीं, सेम है, सेम, सेम। ये न्यू टेस्टामेंट के ही खुदा ने सारी डायरेक्शंस दी थी जो हुँ, ओल्ड टेस्टामेंट में जो मूसा को दी। ठीक है ना? अगर हज़रत मूसा को कहा कि जी उनके बच्चे भी मार दो, जहाँ पे इन्होंने हमला किया था, मारे 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 बिल्कुल, यरू में जेरिको सिटी के अंदर हाँ, अ, खुदा ने कहा था जानवर भी मार दो। बिल्कुल। बच्चे क्या जानवर भी मार दो, एक जान भी नहीं बचनी चाहिए। इनको बनु कुरैज़ा पे हज़रत हुँ, मोहम्मद का बालिग बच्चों को हाँ, मारना तो बड़ा बुरा लगता है। हाँ, लेकिन वो जो हज़रत मूसा ने उधर ऑर्डर किए कि तुमने उनको छोड़ दिया है, बच्चों को छोड़ दिया तुमने और फिर मरवाया जाके उनको। तो ये, और दूसरी एक और बात मेरे ज़हन में पॉइंट ये था कि हज़रत ईसा का या यसू कहते हैं ये लोग, उनका कंपैरिज़न इसलिए भी फेयर नहीं है हज़रत मोहम्मद से क्योंकि उनके पास तो पावर ही नहीं आई। असल टेस्ट हाँ। तो इंसान का कैरेक्टर का टेस्ट तो होता ही था भाई, जब ओ भाई जब हज़रत बस, मोहम्मद के पास पावर नहीं थी, हज़रत मोहम्मद भी बड़े पीसफुल थे। उन्होंने भी हाँ। बड़े आराम से लोगों को सिर्फ़ खुदाई डंडे का किया, अदरवाइज़ उन्होंने ज़ुल्म भी सहे, मतलब जो हिस्ट्री में आता है, जो लिखी हुई बातें हैं। तो ये कंपैरिज़न वैसे ही फेयर नहीं है क्योंकि ये तो पता चलता जब ताकत आती, फिर समझ लगनी सी कि फिर असल असल बात कब होती है। यही तो बात इन बेचारों को समझ नहीं आती। हाँ, तो कैरेक्टर का टेस्ट होता ही हमेशा जब आप अथॉरिटी में या पोज़ीशन ऑफ पावर में आते हैं। तो बस ये बात ही, और मैं आपको ये कहूँगा कि ये आपके काम की एक, आप ये जो बंदा है ना, इसने आपके काम के इंसाफ पसंद होने का सबूत दिया है कि आपको अपने मुखालिफ नहीं, आपको वो किया, विंडिकेट किया कि हाँ, हाँ, आप इंसाफ से काम लेते हैं और आप सबको एक ही वो जो है ना ताबू तराजू में तोलते में हैं। तोलते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। मेरे ख्याल से वो अननोइंगली आपकी तारीफ़ कर गया। तो बस ठीक है। चलें यही एक तो चलें बातें ठीक थी। है थैंक यू। स्टोइक, गुड टू हैव यू। ठीक है, जी, फिर करेंगे बात चलें, आपसे। ओके, थैंक ओके, यू। थैंक यू। बाय। बाय, बाय, बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ-साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।